सनातन में क्या महानता विशेष है। एक बहुत छोटी उम्र का बालक हो या कम पढ़ा लिखा हो, कम विद्वान हो, वाक चेष्टा अच्छी है, वाणी अच्छी है, कला अच्छी है बताने की, अगर व्यासपीठ पर वो आसीन है तो हमारी संस्कृति में शंकराचार्य भगवान भी व्यासपीठ पर बैठे हुए उस बालक को भगवान का ही दर्जा प्रदान करते हैं। ये हमारी सनातन की विशेषता है और ये सिर्फ हमारे ही सनातन में हो सकता है। हमारे सनातन में केवल व्यक्ति की पूजा है ऐसा नहीं है। जिस आसन पर कोई महापुरुष बैठ के परमलोक चले गया, उस आसन को भी इतनी मान्यता मिलती है जितनी उस महापुरुष को थी। उस गद्दी को ही लोग पूजते रहते हैं। भरत जी ने 14 वर्ष तक भगवान की पादुका से राज्य चलाया। 14 वर्ष चरणों को ही, भगवान की चरण पादुका माने कि आपकी भाषा में चप्पल जूते, उनको ही भगवान स्पर्श करते हैं, पहनते हैं। उसको ही उन्होंने इतना महत्व दिया कि ये साक्षात भगवान के चरण ही हैं। ये सभ्यता सनातन की महिमा को दर्शाने के लिए काफी है। आज भगवान शंकर का और भगवान श्री कृष्ण का मिलन हुआ। भगवान शंकर ने दर्शन किया, हर्षित किया, प्रभु प्रसन्न हुए। बाद में भगवान शंकर से माताओं ने मिलकर पूछा है कि बालक के भविष्य के बारे में कुछ बताओ, कि ये बालक कैसा निकलेगा, नंद का लाला। तो भगवान शंकर को क्या बताना था वो तो जानते ही थे। न उनको पत्रिका देखनी थी, न ज्योतिष देखना था, न राशि देखनी थी। उन्हें तो पता था ये तो ब्रह्म है और ये तीनों लोकों के अधिपति नाथ हैं। सारी दुनिया को चलाने पालने वाले यही तो हैं। जो था वो कह दिया। देखिए, कभी कभी राशि फल पर कोई भविष्य की उसमें पड़ता है तो एक राशि के करोड़ों नाम होते हैं और सबका भाग्य अलग अलग होता है। जैसे मानो एक राशि के 2 नाम है हमारे पास। एक नाम है डॉक्टर और एक है डाकू। राशि वही है दोनों की। डा शब्द में जो राशि बैठती है वही है डा कु डॉक्टर। दोनों में देख लो राशि तो सेम ही है, पर दोनों की चरित्र दिनचर्या अलग है। एक को विख्यात किया जाता है और एक को कुख्यात किया जाता है। डाकू को क्या बोलते? बहुत बड़ा कुख्यात डाकू। और डॉक्टर को विख्यात बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध विख्यात डॉक्टर है। डॉक्टर के हाथ में भी चाकू होता है और डाकू के हाथ में भी चाकू होता है। डॉक्टर का चाकू बचाता है प्राण और डाकू का चाकू लेता है प्राण, और राशि एक ही है। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि ज्योतिष में झूठ कर रहा हूं, फेल कर रहा, ना, ये नहीं है। राशि तो 4 प्रहर की एक ही रहती है। एक एक सेकंड का एक एक अक्षर का हिसाब है, गणित है ज्योतिष में। तो पर भगवान शंकर ने जो बताया वो कौन? शंकर भगवान तो त्रिकालदर्शी थे। शंकर भगवान त्रिकालदर्शी है। और कोई, मैं कहता हूं चैलेंज से, कोई महात्मा त्रिकालदर्शी आज भी है तो वो जरूर तुम्हारे तीनों काल को बता सकता है। तीनों कालों की प्रसिद्धि त्रिकालदर्शी कोई साधक, कोई तपस्वी कर सकता है। उसके पास तो रहता है वो डीएनए। त्रिकालदर्शी महात्मा जो रहते ही वो एक्सरा कर लेते हैं किसी के भी जीवन का।
और वो किसी के जन्म तारीख डेट नहीं पूछते फिर उसके जीवन को बताने के लिए। बहुत सारी बातें हैं मेरे पास बताने को, पर पहले ही हम लोग लेट चल रहे हैं कथा में। एक दिन भगवान सुखदेव कहने लगे, राजा परीक्षित, तुम्हारे जीवन में जो संकट आया वो जवानी में आया। तुमने पूरा बचपन, किशोर अवस्था आनंद में गुजारी है। ये कथा जो सुन रहे हो, आज भगवान 4 दिन के हुए हैं, 5वां दिन आया, शंकर भगवान गए विदा होकर के। जिस भगवान कृष्ण ने मानव का अवतार लेकर पहली बार नेत्र खोले, पहली बार मुंह खोला, वो भी एक महापुरुष के लिए, शिव के लिए। किसी भी टटपूंजली को देखा नहीं, आंखें खोली तो शिव को देखा, महादेव को देखा, मृत्यु के अधिपति को देखा, काल के महाकाल को देखा। उसके बावजूद भी एक दिन निकलते ही, 6वां दिन आते ही भगवान पे संकट आ गया। जरूरी ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कोई अच्छे ही आएंगे। आज अच्छे कोई आते हैं तो कल बुरे भी आते हैं। उनका भी वही भेष है चेला का। आज जो चेला आया वो भी चेला, कल आएंगे वो भी चेला। आज जो आए थे भक्त बनकर शंकर, और एक दिन छोड़कर जो भगत बनकर आई पूतना निपूति है। नश्यम पुनीत भूयंत कर्मं जाता त्रिचत्र युक्तानाम। ना ही तो जिसने जीवन में कभी पवित्र कर्म किया और ना ही चरित्र से पवित्र है और निपूति है। संतान को भी कभी जन्म दिया नहीं है। और बहकावे में आ गई किसके? कंस के। कंस ने भड़का दिया उसको कि अगर तू नंद के घर जो 2 बालक है उनको मार देगी तो मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा, रानी बना लूंगा, पटरानी बना लूंगा। और कंस का हल्ला था उस समय, क्योंकि कंस उस समय भगवान की तरह पूज रहा था बल के और हिंसा के कारण। एक आदमी पूजता है गुण के कारण, और जो गुण के कारण पूजता है वो मरने के बाद भी पूजता ही रहता है। और जो बल, ताकत और हिंसा के बल पे पूजता है, उसके तो लोग इंतजार करते हैं कि ये कब मरे और कब पीछा छूटे, कब मरे ये। तो हिंसा के बल पर भी पूजा होती है। आपके गांव में घर में रात में कोई चोर बोर आ जाते थे पहले, तो बंदूक रख देते थे कनपट्टी पे, और जिसके कनपट्टी पे रख दी वो क्या करता था मालूम है? बाबूजी तुम्हारे पांव छू रहा, बाबूजी। बोलो, अब ये बंदूक वाला बाबूजी था? छुच्चा निकम्मा, न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना। जीवन में कुछ ऐसा था ही नहीं जो बाबूजी कहा जाए। पर भय बिन प्रीत न हो, ऐसा भय डाल दिया कि प्राणों से ज्यादा क्या प्यारा है? कुछ प्यारा नहीं है। बाबूजी हाथ जोड़ो, पैर जोड़ो, ये ले जाओ, वो ले जाओ, कुछ भी, पर जान छोड़ दो। ऐसे के पैर कब तक पूजे जाते हैं? जब तक जान छूटती तब तक। जैसे वो गया लेके छोड़ के प्राण, बाद में वही आदमी जो बाबूजी कह रहा था सुबह गाली देता है बहुत बुरी बुरी। तेरी माँ ने दूध पिलायो तो अब आजा, दिन में बता के आजा। ऐसे ही कंस का था। कंस को भी कोई कम पूजा करने वाले लोग नहीं थे उस समय। मंत्रों से पूजा होती थी कंसों की महाराज। अभिषेक होता था कंस का, और बड़े बड़े ब्राह्मण डर के मारे, मृत्यु के डर के मारे मंत्र बोलते थे खड़े होकर के। और इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि मृत्यु का भय आदमी को कुछ भी करवा सकता है। कंस मृत्यु के भय के कारण ही तो अपराध पे अपराध कर रहा है।
आदमी की अपनी मृत्यु का भय, अपनी लाज का, अपनी इज्जत का भय जब सताता है तो फिर वो दूसरों के षड्यंत्र को पकड़कर दूसरों की इज्जत, दूसरों के प्राणों को घात करना चाहता है। और ये किसी में जीव में नहीं, सब जीवों में यही दोष है। जो संत महात्मा, विद्वान, पंडित, आचार्य, आप कोई भी जो सत्संगी हो जाते हैं, विवेकशील हो जाते हैं, वो ऐसा उत्पात नहीं करते। पर जिनका विवेक खत्म हो जाता है स्वार्थ में, वो ऐसा ही उत्पात करते हैं। आज यशोदा मैया ने लाला का पूजन करवाने की घोषणा की है। सारे गोकुल की नारियों को वस्त्र बांटे, सुबह श्रृंगार बांटा और आभूषण भी बांटे और कहा ये सब पहन के आना, और आज शाम को 5 बजे गौरज मुहूर्त में मेरे लाला को स्नान को मुहूर्त निकलो है। वारी हिंदू परंपरा के वाहक सनातन धर्म ये कह रहा है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जन्म लेने के बाद पहली बार खाओ, पहली बार अच्छे से सो, पहली बार करवट लो, पहली बार बैठो, पहली बार चलो, पहली बार बोलो और पहली बार नहाओ। बिना गुरु की आज्ञा के नहीं करना चाहिए। अब बताओ, तो ये बच्चे शैतान तुम्हारे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इतनी बात भागवत कह रही है कि इतने कार्यक्रम बच्चे के बिना गुरु अनुमति के मत करो। बच्चे को बिना गुरु अनुमति के पहले तो पैदा नहीं करना, और पैदा हो जाए तो स्नान मत कराओ। पहला स्नान कराया तो गर्ग ऋषि की आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर, शुभ समय देख करके गौरज मुहूर्त में, और ये बहुत सुंदर मुहूर्त होता है गौरज। बच्चे को हमेशा तभी नहलाना चाहिए जब सूर्य धरती पर प्रकाश कर रहा हो। जो बच्चा माँ का दूध पीता है उस बच्चे को कब नहाना चाहिए? सूर्य उदय होने के बाद। सूर्य का प्रकाश बच्चे पर पड़े, ऊर्जा मिले उसे, पहले ताकत मिले, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उसे निमोनिया होने का खतरा ज्यादा होता है। और इस सूर्य की साक्षी में स्नान करने से जो है पानी की एलर्जी नहीं होती है प्राण वायु को। और दूसरा गौरज मुहूर्त। गौरज मुहूर्त का मतलब होता है दिन भर धरती तप जाए, मोरी पे पत्थर पड़ा है, मोरी पे टाइल्स लगी हैं, वो गर्म हो जाने चाहिए सूरज की किरणों से दिन भर। तब शाम को प्रहर ढलने के बाद स्नान बच्चे को कराओ, तो पानी चूल्हे पे गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पानी को पहले धूप में रख दिया जाता था पुराने जमाने में, हम भी वही करते थे गुरुकुल में। गुरुकुल में पानी गर्म नहीं था, स्नान हॉल सा बना था, उसी में नल ठोक दिए थे, बोरिंग चला देते थे, वहां से ताजा पानी आता था। पर बच्चे तो छोटे ही थे हम, तो तब तो ठंड लगती थी। और उस समय तो आज कितने साल हो गए, 37-38 साल हो गए पढ़ाई को, तब तो बहुत ठंड पड़ती थी, तो बहुत मुश्किल। तो कभी कभी हम लोग चालाकी कर लेते थे। चालाकी बोले तो चिड़िया स्नान, हाथ पैर और मुंह और गीले हाथ लगाए बालन पे, नहा धो के फ्रेश, और फिर विद्यालय छूटता था 12-12:30 बजे, उसके लिए बाल्टी में पानी भर के छत पे धर देते, पानी गरम, विद्यालय आने के बाद स्नान, फिर भोजन। कभी कभी इस बात पे पिटाई कुटाई भी होती रहती थी। पता चल जाता था गुरुजी को कि अभी क्यों नहाया है, तो झूठ, वहां भी झूठ, क्यों नहाया? तो का शौच गया था। तो गुरुकुल में ये तो था कि मलमूत्र जाना है तो नहाओ, नहाना पड़ता था। अगर मल जाना है, मूत्र को जाना है तो नहा के आओ, फिर विद्यालय बैठो, पुस्तक पकड़नी है तो नहा के आओ। तो इस जगह पे माफी मिल जाती थी, मलमूत्र का बोल दिया तो माफ। पर बात वही है, दद्दड़ा के दांत बाज रहे हैं, ऊपर से ठंडो पानी और छोटा छोरा, चारों तरफ से मौत ही मौत। तो
तो कहीं कहीं भगवान कहते हैं कि अपनी व्यवस्था को स्वयं ही अच्छा कर लेना चाहिए, सब चीज आश्रित नहीं रहना चाहिए। अब चूल्हे पर भट्टी पे पानी गर्म करने का था नहीं, डर के मारे। तो आप सब भी भुक्तभोगी हैं। अच्छा बोलो, धूप में गर्म पानी करके कौन कौन नहाए बताओ, हमारी पार्टी में कोई तो आ जाओ। हाँ ठीक है, ये सब गरीब लोग हैं। हाँ, अमीर लोगों पे तो गैस रहे भैया, चूल्हे पहले से ही। पहले ये परंपरा नहीं थी ना गर्म पानी करने की, ज्यादा सब लोग ऐसे ही नहाते थे। क्योंकि पहले 80% लोग कुआं पर ही नहाकर आते थे। गांव के बाहर, घर के अंदर तो माताएं बहनें नहाती थी, पोखरे तालाब पर माता बहनें नहा लेती थी, आदमी चले जाता था ट्यूबवेल पे नहाने। और पहले फेयर एंड लवली थी नहीं, पहले सरसों को तेल, कुआं पे नहा लो और तेल पोत के डंड लगा लो, ऊपर से 1 बाल्टी पानी और डाल लो और पहुंच के चिकने और ऐसे चमकदार बन करके चलो सीधे बारात में। सरसों के तेल से ही लोग हजारों बारात कर गए महाराज। और क्रीम पाउडर और पार्लर कर करके भी एक बारात करने का अवसर मिल नहीं रहा, ऐसा समय आ गया है। पहले सरसों के तेल पोत के ही लोग बारात में मजे लूट गए। और सरसों के तेल लगा करके, क्यों भाई दिनेश, तुम कैसे गए थे दूल्हा बन के? सरसों को क्या फेयर एंड लवली थी तब है? अरे यार तुम्हारी उम्र ज्यादा है हमसे, हम ही सरसों के तेल वारे हैं तो तुम तो पक्के ही सरसों के वारे ही हैं। फिर साधन कहाँ है? पहले यही हो, सरसों को तेलू ससुर पीपा में हो, पहले उंगलियां डाल के निकाल ले, सीसी नहीं। इतनी गरीबी कि सीसी नसीब नहीं थी। सीधा स्पेलर पे लाओ फिर आए के और पीपा में से चलन दो काम है। अम्मा भाई मुझे पोत रही है, दादा भाई मुझसे बहू बेटा सब रे पुताई कर रहे हैं। और एक ही शीशा छोटो सो दीवार में गाड़े रखो सबरे घर के लिए। अब तो महाराज छोटे शीशा में मुई ना दिखे, मुई इतने बड़े हो गए लोगों के हैं। अब तुम्हें हमने आश्रम बनवाया है तो उसमें हमने ड्रेसिंग टेबल पूरी शीशा रख दी और 5 फुट को, जितनी बड़ी अलमारी उतना बड़ा शीशा, नीचे टकना पे से लेके ऊपर चोटी तक देख ले बेटा। पहले खाली ये थोपड़ा ही देखना पड़ता था, पहले शरीर का ज्यादा कोई भाव नहीं था। अब बड़ी कीमत हो गई है शरीर के। अब इतनी कीमत है कि लोग जो है शरीर पर ही लगे रहते दिन भर। अंदर से शरीर चकनाचूर हो गया, दीमक खा गई है, पर ऊपर से लगे बेचारे पुलिस्टिक मारने के लिए। और अंदर से शरीर गला पड़ा है, बिल्कुल खल्लास हो गया है। चार कदम जल्दी जल्दी कोई चलता है, वही हपर हपर कर रहा है। उम्र है 32 साल। अब 32 साल में ही आदमी की सांस भूल जा रही सीढ़ियों पे। क्यों? अंदर से भयंकर कमजोरी के मारे हैं सब। बाहर से लीपा पोती चल रही है, बस दिखावा चल रहा है शरीर का। बंधुओं, आज शरीर का रूप बदल लिया पूतना ने, इसीलिए मैं शरीर की महिमा बता रहा हूं। यंत गोपीनाम संग विहतो पदम पदसुताम पादम पदोपि रुद्राणाम देवम स्वतयित गृह्यहि। भगवान जहां सुत माने भगवान कृष्ण बालक जहां सोया हुआ है, पूतना गोपियों के साथ पैर से पैर मिला के चल रही है। कदम चाल, जैसे गोपियां चलती हैं वैसे वो देख देख के चल रही है, अपनी एक्टिंग बदल रही है।
हमने भी कई लोगों को देख लिया 4 साल में वृंदावन में आते जाते। 4 साल में कई लोगों के कपड़े बदल गए, चाल बदल गई, और कई लोग नाचना सीख गए, बदल गए नाचना। शुरू में जब आए थे तो कपड़े भी पहनने का अच्छा अलग ढंग था उनका अपना, फिर उसके बाद नाचने का ढंग भी अपना ही था। तो कथा में किशोरी धाम में बार बार आकर एक दूसरे को देख देख के साड़ी भी बदल गई। साड़ी में वो ऐसी गोल गोल सी लगामे नाभि के नीचे, वो भी बदल गई। अंटा सो मारे, वो भी, हाँ मैं भी मारता हूँ, मेरी थोड़ी साइड में है, तुम्हारा सेंटर में है, पर वो मैं भी करता हूँ, पर बदल गया मैं वो कह रहा हूँ। और नृत्य भी, नाचना भी बदल गया। पहले वो 3 ताल में नाचते थे, अब वो घुंघरू घुमरिया नाचते हैं। वो कौन सा रहता राजस्थानी, वो घूमर, घूमर। अब ये वाला आ गया है। हाँ? पहले वही था। क्यों रे हथोला, बाबूलाल, अब आप सोच रहे होंगे महाराज क्या बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। तो सुनिए, जो कुछ भी अच्छा दुनिया में हो करने के लिए वो जरूर सीखना चाहिए। चाहे वो गाना हो, पहनना हो, खाना हो, नाचना हो, बोलना हो, चलना हो, बैठना हो, सब बदलना चाहिए। कोई अच्छा चल रहा है तो अपन भी सीखें अच्छा चलना, कोई अच्छा बोलता है अपन भी सीखो, कोई अच्छा नाच रहा है तो हमें भी सीखना चाहिए महाराज। क्यों सीखना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण को और भगवान शंकर को अद्भुत नृत्य आता था। शंकर भगवान भी नृत्य के कलाकार थे और कृष्ण भी। और हमारे ब्रज में नृत्य में कंपटीशन होता लेडीज और जेंट्स का, और वो कंपटीशन होली में ही होली में दिखाई देता है। हम जब छोटे थे तब होली होती थी गांव में रात में। एक कम से कम 10-12 फुट को चौड़ो ढोल सो रहवे हो, जमीन में रख के उसको 5-6 लोग बजाते थे, थाली बजाते थे, ढोलक भी, मंजीरा भी, और गांव की भाभी और देवर ये 2 नाचते थे ऐसे लंबो लंबो सो नाचो। और इनाम ही गुड़ की भेली, गुड़ को भेला धर दियो, ये गुड़ को भेला उसको मिलेगा जो आज होली में हरा देगा एक दूसरे को। इसीलिए हमारे ब्रज में होली के गीत ही हार जीत के ये सबरे। अकेला ब्रज ऐसा है जहां नृत्य का भी कंपटीशन है, भक्ति का भी, प्रेम का भी, सब है हमारा। बाकी जगह थोड़ा सा उस तरह नहीं, कंपटीशन नहीं महाराज। नृत्य में कंपटीशन उस तरह तो है, हार जीत तो आज भी होती, स्टेज पे सब जगह चलता है, पुरस्कार मिलते हैं बड़े बड़े। पर मैं तो अपने बचपन की बातों को बता रहा हूं, वो अब कहीं दिखाई देता नहीं है। अब हार जीत वाला नहीं है, अब सब नाचते तो हैं, लड़का लड़की औरत पुरुष सब मिलके नाचते ही हैं, कथा में नाच ही रहे हैं, पर अब वो बात नहीं है हार जीत वाली। पहले दान की भी अलग परंपरा है ब्रज की, मैं बता रहा हूं आपको। ब्रज की दान की परंपरा, बता भाई ताऊ ने कितनों लिखवाए हो चंदा, किताब में देख लिया चाचा ने, बड़े भैया ने कितना दिया है 1100, ले भाई 1500। यानी कि पहले दान की परंपरा भी ऐसी है कि पड़ोसी ने अगर 2000 दिए हैं तो दूसरा आदमी 3000 देता है। ऐसे दान की प्रतिमा है हमारे यहाँ पहले से। अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही है परंपरा। होली की परंपरा गई, नाचने की गई, दान की गई,
भजन की गई, कुआं पे नहाने की गई, दंड बैठक लगाने की भी गई, माता पिता के पैर छूने की भी गई, चली गई महाराज। अब सब चला गया धीरे धीरे। थाली भर के दूध पीने की परंपरा भी खत्म हो गई। अब दूध कप में होना, गिलास में तो हमारे शर्मा जी टाइप कुछ ही लोग बचे, 2-4। कप में आ गया दूध। ब्रज में दूध ही दूध है। दूधिया थक जा रहे हो खरीदने में, इतना दूध है, पर पीने के लिए सब ऐसी तैसी हो रही है ब्रज में भी है। अच्छा, किसी ने 1.5 गिलास दूध पी लिया ना ब्रज में, अब 1-2 को नहीं मैं कह रहा, कुछ कोई ऐसी अतिशयोक्ति नहीं है, पर ज्यादा परसेंट में लोग 1.5 गिलास दूध में ही पेट फटो डोल लो। इतना कितना पेट छोटा हो गया। अरे महाराज, पेट कहां छोटा हो गया, दिन भर बकरी को सो चले पर दूध ही ना झिल लो। चाउमीन खिला दे, चाउमीन दूध की मैया मर गई है, चाउमीन दे दे, चाउमीन। हाँ? दूध में डाल के पहले सिमैया बनती थी, हाय 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 हाय, चढ़ा देवे भट्टी पे, कंडन की आग पे धर दे तोला, और बेटे उबल तो रहे चकाचक। मैया गोबर डाल के आ गई, और गोबर डाल के आई, चमचा घुमा दियो, फिर दूध निकालने चले गए, फिर चमचा घुमा दियो, ससुर 15 घंटा तक उबल रहो दूध। अब बताओ 15 घंटा जो दूध उबले, उसे पीने के बाद में काहे को हड्डी दुखेगी। और अब कमंडल में दूध आयो, दरवाजे पे आ गए, वह टर ले जाओ आधो पानी, और घर पे लाके गैस पे हुल जमा के फुर्र सीन गैस पे आ गए, उबल गो, ले ओ गुड्डू के पापा दूध पी के जाओ, शाम तक आओगे नहीं तुमने, दूध पी जाओ। ले पी लिया दूध। ऑफिस पहुंचने से पहले 3 बार गाड़ी रोकनी पड़ी बेचारे को, है 3 बार। बताओ, दूध पी के भी पेशाब जाना पड़ रहा है। ऐसा कौन सा गन्ना को रस पी आयो तू? अरे महाराज, तुम जो बता रहे वही है। अब दूध में दूध जैसा कुछ बचा नहीं है। इसीलिए राधा किशोरी सेवा धाम में सुबह दूध जो बटता है ना, उसमें कैसी खुशबू मारती है महाराज। भगोना में किनाटिन पे ऐसो जम जावे, खुशबू की मारी मैं तो बांटने खड़े हो रही हूं वहां पे, लंबी लंबी सांस लेता रहता हूं। कई चीज ऐसी हैं कि खुशबू से ही तृप्ति हो जाती है। अच्छा, आपने रात रानी का फूल खा के देखा है कभी? तो रात रानी का मजा लूटना है तो क्या करना चाहिए? सूंघना चाहिए, सांस लेनी चाहिए। अगर तुम खाने लग गए तो खुशबू आने वाली, सबरो मुंह कड़वो है जाएगा, सबरो टेस्ट बिगड़ जाएगा नाक को। इसीलिए कहीं सूंघने का आनंद है तो कहीं चबाने का आनंद है। पीपड़ समझते हो? पीपड़ म्हणजे लींदी पीपड़। आमचे मराठी लोक कथामध्ये बसले ना, त्यांनी ते सांगायले लींदी पीपड़। अब लींदी पीपड़ को हाथ में रखे खूब सूंघो, कुछ ना समझेगा कि असली है कि नकली है, क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है। पीपड़ असली नकली का दांत और जीभ से पता चलेगा। देसी गुलाब और अंग्रेजी गुलाब का भी नाक से पता चलेगा। अच्छा, तुम्हारी आंखों पे काली पट्टी बांध दिया जाए और सामने फिर एक मैडम खड़ी कर दी जाए, बाबा बताइयो जाको मुंह कार हो को गोर हो,
तो क्या चाहिए फिर वहां? आंख। रूप दर्शन के लिए आंख चाहिए, रस दर्शन के लिए जीवा, गंध दर्शन के लिए नासिका, शब्द दर्शन के लिए श्रवण और स्पर्श दर्शन के लिए त्वचा चाहिए। बस मैं कथा को शीघ्र कर देता हूं। भगवान ने पूतना का अंत कर दिया और पूतना का अंत हुआ, पूतना को गाड़ दिया। अब पूतना को गाड़ कर ये समय पूरे गोकुल में ये भ्रम फैल गया कि अब कृष्ण को कौन सी अलाय बलाय ने घेर लिया है कि 6 दिन के ही बालक को मारने के लिए एक महिला आई थी भेष बदलकर। कौन दुश्मन है इनका? नंद बाबा तो इतने महान, इतने अच्छे इंसान हैं कि इनका दुश्मन हो ही नहीं सकता, पर ये बिना दुश्मन के ऐसा कौन कर सकता है? तो गोकुल के नर नारी अब नंद बाबा के दुश्मन की खोज कर रहे हैं। कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? लंबे समय पता नहीं चला। अब नंद जी आए, नंद जी ने कहा कि देखो लाओ, ऐसी अपवित्र स्त्री का स्पर्श हो गया है लाला को, इसकी शुद्धि बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारी सभी माता बहनों को चाहिए कि भगवान को स्पर्श अगर करना है तो पवित्र होकर ही करें। अपवित्र पूतना, जो पवित्र नहीं, पूत पवित्र जो नहीं है, उसे ठाकुर जी को नहीं छूना चाहिए। वैसे तो सारा शरीर अपवित्र ही, नहाकर भी अपवित्र ही रहता है, पर कहते हैं कि बाह्य अंग से स्नान ध्यान शौच क्रिया से निवृत्त होकर के कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए शरीर शुद्ध रहता है। उतनी देर में पूजा पाठ ध्यान स्मरण कर लो, और जब लगे शरीर अशुद्ध हो रहा है, मलमूत्र बेग थूक बेग कर रहा है, तो पूजा पाठ मत करो, ध्यान करो। फिर क्या करो? स्मरण करो, मानसिक चिंतन करो भगवान का। जब भी शरीर अपवित्र हो जाए, कभी दस्त लग जाते हैं, कभी ज़्यादा बाथरूम आ जाता है, कभी उल्टियाँ हो जाती हैं, कभी पीरियड्स आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, ऐसी स्थिति में ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए शरीर की अपवित्रता और पवित्रता का बोध नहीं करना है, उसमें चित्त मन की पवित्रता चाहिए। पर जब पूजा पाठ करना है, साकार को पूजना है, तो शरीर के बाह्य अंग पवित्र होने चाहिए, मन के साथ, बुद्धि के साथ। जैसे आप जब कुछ खाते मुंह में, उस समय आप अपने दांतों का थोड़ी ध्यान रखते हैं कि दांतों में रात का क्या फंसा है, क्या नहीं फंसा है, दांत गंदा है कि सड़ रहा है। आप तो महंगी से महंगी चीज खा लेते हैं सड़े दांत से, पर खाने से पहले आप सामान को जरूर देखते हैं कि अच्छा है या बुरा है। बाह्य और मुंह में चला गया तो सड़े हुए दांत में से खून भी निकल रहा है और रबड़ी भी जा रही है उसी दांत में से, पेट में मवाद भी निकल रहा है, उसी दांत से खाते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि यहां का कुछ भी दिखाई देता और जो दिखता नहीं है, उस स्थिति में मक्खियां भी खाई जा सकती है, बाल भी खाया जा सकता है, कुछ गंदा भी चला जाता है, पत्थर भी चला जाता है, उसका दोष नहीं माना है। अज्ञान बिना देखे कुछ भूल हो जाए, उसका दोष माना गया नहीं है। कई लोग मक्खी खा जाते हैं जिन्होंने कभी मांसाहार नहीं किया, और जो सख्त खिलाफ है उसके, भूल से गई तो गई। इसीलिए कहावत है, देख के मक्खी नहीं निगली जाती। देखा तो नहीं होगा, फिर बिना देखे ये सब हो सकता है। महर्षि गर्ग को आमंत्रित किया और महर्षि गर्ग जी को बुला करके आमंत्रित करके दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ विधि विधान से। राम की सेवा करने वाले भगवान श्री शेष अवतार जीव पालक बलराम जी का, दाऊ बाबा का नाम बलराम रखा गया। राम के बल, राम का विश्वास,
जिन पर है वो बलराम। अधीर न दुखो न कृतमूल धानम, ये वेर भूय कृष्णोति नामः। भगवान का कृष्ण नाम इसलिए रख दिया गया कि भगवान समस्त सुखों के धाम हैं। सारे सुख जिस नाम में हैं वो कृष्ण नाम है। सारे सुख जिस राम में रमे हैं वो राम नाम है। सुख का संबोधन जहां है वो कृष्ण है। इसलिए जगत को सुख देने वाले परमात्मा का नाम कृष्ण रख दिया। आचार्य को विदा किया, स्वर्ण दान किया, वस्त्र दान किया, सोने के बर्तन दान किए, चौकी सोने की दान की। पंडित जी आज आपने हमारे दोनों बच्चों का नाम रखा है, ये चौकी, ये 5 बर्तन, ये कपड़े, ये आसन और गाड़ी भरकर अनाज दक्षिणा में दिया पंडित को, आचार्य को। यही दक्षिणा है आचार्य की। आपके घर आने वाला आचार्य पंडित जो है बिन मांगे संतुष्ट होके जाए, इतना सब कुछ उसे दान कर दो। गाड़ी भरकर अनाज घर का आचार्य को दान कर दिया, और जो पात्र थे भोजन के वो दान कर दिए, चौकी पर चौरांग पर बिठाया वो दान कर दिया। महाराज ये सब आपके लिए है, लेके जाइए। पहले तो ऐसा ही था। पहले आपने देखा होगा कि किसको पूछूं, समस्या बहुत है मेरे सामने। सारे देश में ऐसा था पहले तो, पर हमारे यहां तो था ही था। पहले लगन लेकर के नाई और पंडित जाते थे, तो जिस बिस्तर पर नाई सोता, जिस बिस्तर पर पंडित, वही उनको दे दिया जाता था। जिस थाली में खाया वो थाली भी दान कर दी जाती थी। ये तो मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। कोरा बिस्तर देते थे नाई को, पंडित जी को कोरा बिस्तर, कोरी थाली, कोरे बर्तन। इतनी मान्यता सामान्य पंडित की, सामान्य नाई की, और ये सारी मान्यताएं इसीलिए दी जाती। और आज उन मान्यताओं को छिन्न भिन्न हो गया। क्यों? आचार्यों का भी जीवन परिवर्तन हो गया, नाई का जीवन परिवर्तन हो गया। वो वफादारी, वो समझदारी, वो अपनापन समाप्त हो गया और संतोष खत्म हो गया। और यजमान का भी वो सब कुछ भंग हो गया। आस्था, श्रद्धा, निश्चय, परंपरा, अब सब आर्टिफिशियल टाइप हो गया है। अब सब काम पैसे से, कॉन्ट्रैक्ट पर है सब। अब मान्यताओं की छाछ उड़ गई है। पैसे के चक्कर में मान्यताएं समाप्त हो रही हैं। आहा, नाई और पंडित लौट के जब जाते थे तो लड़की के गांव में जाकर के लौट के जाते लड़की वालों के, तब पता चलता था कि पंडित और नाई को क्या मिला है, क्या दिया है, क्या मिला है। पूरा गांव पूछता था महाराज। तो नाई और पंडित दोनों लड़के वाले का बहुत सारा नाम रोशन करते थे। महाराज बहुत बढ़िया हैं, बहुत बड़ी हवेली है, और यहाँ से वहाँ तक खेत है, इतनो अनाज भर रो है, 100 बोरा गेहूँ चावल इतनो भरो पड़ो महाराज। और महाराज ये दिया वो दिया, बखान करते थे। पहले कम दिया तो भी अच्छा बोलते थे, और अब ज़्यादा दे के भी संतुष्टि किसी की नहीं है, क्योंकि अतृप्त हो गया है। पैसा ज़्यादा हो गया दुनिया में और तृप्ति कम हो गई। पहले पैसा कम था और तृप्ति ज़्यादा थी। क्यों? पहले मान था 1.25 रुपये का, 1.25 रुपया का मान था। अब 1.25 रुपये का मान कहाँ है? अब तो 68 रुपये की चॉकलेट आती है, उस पर लिखा रहता है। आप सोच रहे होंगे गुरुजी को कैसे पता है भाव? बर्थडे चल रहा है ना गुरुजी का, चॉकलेट आ रही है तो मैं पढ़ लेता हूँ। उस पर मोटे अक्षर में लिखा रहता है 10% छूट। तो ऐसा हाल हो रहा है महाराज। आज थोड़ी बड़ी सी आई थी तो 200 रुपये लिख रहे थे उस पर। अब चॉकलेट 200 रुपये में आ रही है तो कैसे दक्षिणा संतुष्ट करेगी? अब पैसे की हाय ज़्यादा है और पैसे की कीमत कम हो गई। पहले पैसे की कीमत ज़्यादा थी और हाय कम थी महाराज। अच्छा, पहले पैसे वाले को सम्मान भी बहुत था। गांव में कोई पैसे वाला, उसको बड़ा सम्मान। कोई भी निकले गांव में से राम राम करके निकलता था उसको। अब पैसे वाले को सम्मान अब कौन देगा महाराज? अब पैसे वाले को सम्मान कोई देने वाला अब नहीं है। पैसे वाले को सम्मान अब तो खाली
राधा धाम में, किशोरी धाम में सम्मान मिलता है पैसे वाले को। ले भाई, खुश रहो, शुभ रहो। अब गांव में वो परंपरा खत्म हो गई। अब गांव में परंपरा क्या होगी मालूम है? क्या होगा? पैसे वाला। हमारे का खेत में बरसेगा, ये हाल है, बताओ। और पहले लोग खुश होते थे, वो तो हमारे गांव के, वो हमारे गांव के, हमारे गांव के, हमारे गांव के। पहले लोग बताते थे अपने गांव के साहूकार को सम्मान। अब ऐसा नहीं है महाराज। अब पैसे की कीमत कम हो गई और पैसे की चाहत। पहले कम कीमत पैसे की नहीं थी, पैसे का मूल्य भारी था और चाहत। पहले किसी को पैसा नहीं चाहिए था, पहले क्या चाहिए था? पहले तो महाराज साधु महात्मा पंडित जी स्कूल मंदिरों को लोग 100-100 बीघा जमीन ऐसे ही दान कर देते थे। आज भी बहुत सारे मंदिर, बहुत स्कूल ऐसे सरकारी जिनमें बहुत सारी जमीनें लगी पड़ी हैं। हाँ, अयोध्या जी का मंदिर विश्व में सबसे ज्यादा जमींदार मंदिर है। अयोध्या जी का, राम जी का सबसे ज्यादा जमीन राम जी के पास है दुनिया में। राम मंदिर के पास बहुत जमीन है महाराज। पूरा मध्य प्रदेश में जमीन है राम जी की, कहीं 1000 एकड़, कहीं 2000 एकड़, ऐसी राम जी को मिली हुई जमीन है महाराज। अयोध्या के जो महात्मा संत हैं, महात्मा संत, अयोध्या के जो आश्रम है पुराने, उनको भी बहुत सारी जमीन है। कहां से? मध्य प्रदेश में ही है सब। मध्य प्रदेश, कल्पना कर लो आप, मध्य प्रदेश में भावना, आस्था, दान, पूजा पाठ और पंडित जी की महिमा इतनी ज्यादा है पहले से ही, आज भी है। हाँ, बीच में मध्य प्रदेश को गरीब, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राम कृष्ण। श्री राम आजा भैया। श्री राधे। शर्मा जी, चिट्ठी लाया करो साथ में। जो भी महान भाव अतिथि आते हैं उनका चिट्ठी, उनका नाम मुझे जरूर दो, जिससे मैं उनका ठीक से सत्कार सम्मान वाणी से भी कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हृदय से स्वागत है। हमारे राजू सिंह जी पधारे हैं जालौन से, उत्तर प्रदेश की पावन धरती। आप सब लोगों का भी स्वागत, उनके सभी साथियों का भी। कन्हैया जी को गाय का परिक्रमा दी, पवित्र किया, स्नान करवाया, दूध वितरण करवाया, दूध स्नान करवाया, दही स्नान करवाया, यमुना स्नान करवाया, कुआ के पानी से स्नान करवाया, काजर लगवाया माखों पर, मुकुट बांधकर कन्हैया जी को आज पालने में डाला गया है प्रथम बार। सारे नर नारी गोपियां पालना झुला रहे हैं श्याम सुंदर को। और श्री गर्गाचार्य भी विदा हो गए अपनी दान दक्षिणा लेके, नाम रख करके। अब तो भगवान का नाम कृष्ण हो गया, बलराम हो गया, तो मैया ने नाम बिगाड़ दिया छोरा को। लाड़ प्यार में सबरी मैया यही कर रही है भारत की है।
कृष्ण नाम पंडित जी ने रखा कृष्ण, और यशोदा मैया लाड़ लाड़ में समझ गए महाराज। एक आंख वाला कह रही है काना 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 काना। ऐसे ही सब माएं बोलती हैं, प्यार का है ये सब। ममता से भरी हुई माता काना काना कह रही है कृष्ण कृष्ण को। अब सुनिए ना, काना शब्द जो है वो अच्छा नहीं है देखने में बोलने में, पर ममता से जब मां बोलती है तो काना शब्द ही कृष्ण से भी ज्यादा भारी लगता है। कृष्ण ऐसे यशोदा बोलती नहीं है, काना ऐसे बोलती है। पर यशोदा मैया को फल कृष्ण नाम का ही प्राप्त हो रहा है। कारण नाम में अशुद्धि हो जाए पर भाव शुद्ध है तो आपको नाम का दंड नहीं मिलेगा, नाम का शुद्ध फल ही प्राप्त होगा। रामायण में तो इस बात का प्रमाण दिया गया है। उल्टा नाम जपे जग जाना। नाम में उल्टा पुल्टा कुछ हो जाए तो ज्यादा चिंतित नहीं रहना, पर भाव एकदम परफेक्ट होना, अपनापन चाहिए उसमें भाव में। तो मैया का भाव कैसा है, क्या क्या बोलूं क्या क्या न बोलूं, ऐसा भाव है मैया का। भगवान चलना सीख गए, बैठना सीख गए। 6 महीने में परमात्मा ने पैर ले लिए, बैठना चलना और बोलना। आज भगवान पालने में है, चलना बोलना सीख गए, मतलब बड़े हो गए 6 महीने के, जल्दी शरीर पकड़ रहे हैं भगवान। तो मैया 6 महीने के लाला को छोटा ही समझ रही है, पर वो तो भगवान है, हमारे तुम्हारे तो छोटे ही रहते 6 महीने में। आज मैया रात में लाला को पालने में सुला के भोजन करने बैठ गई शाम के समय, और कन्हैया ने रात में क्या किया, पालने में करवट ले ली अपने आप। और जब करवट ली तो भगवान के वजन से पालना एक साइड में झुक गया और भगवान धरती पे गिर पड़े। मैया भोजन छोड़कर दौड़ पड़ी और सीधा भगवान को गोद में उठाया और घोषणा कर दी कि कल बड़ा पालना मेरे लाला के लिए लाओ, मेरा लाला अब तो बड़ा हो गया है। दूसरे दिन बड़ा पालना लाए, मैया ने पालने का पूजन किया। गुरुजी को पूछा कब सुलाऊं, तो गुरुदेव ने आज्ञा कर दी कि बृहस्पतिवार का शुभ दिन है, उस दिन तू अपने लाला को बड़े पालने में प्रवेश करा दे। आज बृहस्पतिवार में लेकर के आशीर्वाद लाला को बड़े पालने में सुनाया। तब मैया ने भजन गब्बाए रात में, आज लाला बड़े पालने में आयो है, कन्हैया बड़ा हो गया तो भजन गाओ। हो मेरो लाला झूले पलना, निक होले झोटा दैयो। मेरो लाला झूले पलना, निक होले झोटा दैयो। मेरो लाला झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। हो निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे हो झोटा दीजो। हो मेरो लाला झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। हो कन्हैया झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। जय हो नंद के लाला की।
लियो है। मथुरा में जन जन्म लियो है। मथुरा में जन जन्म लियो है। हाँ मथुरा में जन जन्म लियो है। 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 गोकुल में झूले पलना निक होले झूठा दीजो। गोकुल में झूले पलेना निक होले झूठा दीजो। निक होले झूठा दीजो। निक धीरे झूठा दीजो। निक होले झूठा दीजो। निक धीरे झूठा दीजो। ओ लाला झोटा, इतने भी धीरे मत दो कि भगवान ना झूले। भैया मैं तुझसे कह रहा हूं, तू तो ज्यादा ही धीरे दे रहा है झोटा। पीछे वालों ने देख लेने ने कितकू आ जा। राजू भैया की तरफ मेरी जान दे दृष्टि। हाँ फिरोजाबाद से आए हैं आप, मैंने ठीक से पढ़ा है अभी उसको। हाँ ऐसो झोटा दे ले कि लाला जगू ना जावे और सो जावे ढंग से। धीरे झोटा दीजो। निक होले झूठा दीजो। निक धीरे झूठा दीजो। निक झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलेना निक होले झूठा दीजो। बोले नंद के लाला की। हे हरि। काहे को यार को बनुर पालना। काहे को यक बन्यो पालना। काहे को यको बनुर पालना। अभी 26 जनवरी पे हिमालय के ऊपर तिरंगा फहराया बेटा, राइफल लेके नाच नाच के। तो नेक नाच लो बेटा, राइफल लटका के, ऐसे टेंशन मत खड़े रहो, सब सही चल रहा काम। हाँ? भले हरि। हे हरि। काहे को यको बनुर पालना। काहे को यक बन्यो पालना। काहे को यको बनुर पालना। काहे को यक बन्यो पालना। काहे को यको बनुर पालना। काहे को यक बन्यो पालना। काहे को यको बनुर पालना। काहे को यक बन्यो पालना। काहे के हो काहे के लागे फुंदना निके होले झूठा दीजो।
पलना निक होले झूठा तीजो मेरो लाला झूले पलेना निकोले जोटा दीजो ए हरी रतन जड़ित जको बनो रे पालना रतन जड़ित जाको बन्यो पालना रतन जड़ित जको बनो रे पालना रतन जड़ित जाको बन्यो पालना रतन जड़ित जको बनो रे पालना रतन जड़ित जाको बन्यो पालना रतन जड़ित जको बनो रे पालना रतन जड़ित जाको बन्यो रे पालना रेशम के लागे खुदना निके होले झूठा तीजो ओ मेरे लाला झूले पलेना निकोले जोटा दीजो निक होले झूठा तीजो निक तीरे झूठा तीजो निक ओले जोटा दीजो निक धीरे जोटा दीजो मेरो लाला ओ मेरो कान्हा झूले पलना निके होले झूठा तीजो लाला झूले पलेना निकोले जोटा चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छबे चंद्र सखी बजे बाल कृष्ण छवे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छबे चंद्र सखी बजे बाल कृष्ण छवे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छबे चंद्र सखी बजे बाल कृष्ण छवे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चंद्र सखी बजे बाल कृष्ण चिर छवे जीवो ओ चिर जीवो तेरो ले लेना निके होले झूठा तीजो मेरो लाला झूले पलेना एक धीरे जोटा दीजो निक होले झूठा तीजो निक तीरे झूठा तीजो निक ओले जोटा दीजो एक धीरे जोटा दीजो मेरो लाला झूले पलना निक होले झूठा तीजो ओ मेरो लाला झूले पलेना एक ओले जोटा दीजो मेरो गाना झूले पलना निक होले झूठा तीजो मेरो लाला झूले पलेना एक ओले जोटा दीजो सखीरी निक धीरे झूठा ती धीरे एक धीरे जोटा दीजो हरीरी निक होले झूठा तीजो धीरे एक ओले जोटा दीजो बोलिए बाल कृष्ण भगवान भगवान की जय